हमने टैली में किसी सप्लायर से सामान खरीदा है, उसे वापस करना हो तो कैसे करें? वेरी गुड। आपका क्वेश्चन यह है कि अगर आप टैली में कोई सामान खरीदी हुई है और आप उसे वापस करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप वापस करने के लिए पहले अपना बैलेंस शीट चेक करिए, आपने सामान क्या खरीदा है, क्योंकि कोई काम करना है रिपोर्ट देखना जरूरी है। रिपोर्ट अगर आप नहीं देख के काम करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप क्या चीज़ करना चाहते हैं। इसके लिए हम पहले बैलेंस शीट पे जाएंगे। बैलेंस शीट को हम यहाँ पे डिटेल देखेंगे। जैसा कि देखिएगा सिंडिकेटर दिख रहा होगा, 7500 रुपया हम किसी आदमी के बकाया है। तो किस आदमी के बकाया है, जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको दिख जाएगा कि आरके ट्रेडर्स का 7500 रुपया हम बकाया है। 7500 रुपया हम क्यों बकाया है, जब हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए हमने क्या किया था, पहले हमने 10 पीस सामान खरीदा था 2500 के रेट से, तो कुछ पैसा हम उनको दे चुके थे 7500 रुपया। तो 17500 रुपया हम दे चुके थे, जिसमें से अभी भी मुझे कुछ पैसा देना है। कुल मिलाकर के जो मुझे पैसा देना है वो 7500 रुपये देना है। तो यानी 25 या 75, मुझे 3 सामानों का जो पैसा देना है। तो ये सामान मुझे रिटर्न करना है, जिसमें से 2 सामान रिटर्न करना है। तो ये करने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले 2 लेजर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर भी एक पड़ेगा आपका जो है इसमें एक लेजर पड़ेगा आपका परचेज रिटर्न का, और एक लेजर आवश्यकता पड़ेगा आपका जिस व्यक्ति से आपने सामान खरीदा है। तो परचेज रिटर्न का लेजर बनाने के लिए आपको क्रिएट पे जाना होगा, फिर आपको लेजर पे जाना होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे PURCHASE परचेज, RETURN रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न लिखने के बाद आप यहाँ पे आएंगे अंडर में आपको परचेज अकाउंट ही लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे परचेज अकाउंट लिख दीजिएगा। देखिएगा मैचिंग करिएगा कि अगर आप यहाँ पे नेम में क्या लिखे अंडर में क्या लिखे, क्योंकि अगर दोनों की मिसमैचिंग अगर गलती हुई तो आप एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमने परचेज रिटर्न में परचेज अकाउंट डाल दिया है, एंट्री हम यहाँ से पास कर देंगे। पार्टी का नाम हम पहले से जानते ही हैं, जिस आदमी से हमने खरीदा था माल, आरके नाम था उसका। इसके बाद आपको रिटर्न करने के लिए ट्रांजेक्शन यानी बाउचर में जाना होगा। बाउचर में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेबिट नोट बाउचर खोलना पड़ेगा। डेबिट नोट बाउचर क्या होगा, इस साइड में देखिएगा आपको बाउचरों का जो लिस्ट मिलता है, इसमें डेबिट नोट आपको नहीं दिखेगा। इसके लिए आप या तो यहाँ पे F10 बटन दबा के अदर बाउचर में जा सकते हैं। जैसे ही F10 बटन दबाएंगे आपके सामने ये पूरा लिस्ट खुल जाएगा। इस लिस्ट में देखिएगा डेबिट नोट बाउचर यहाँ पे दिख जाएगा, जिसका शॉर्टकट की होता है Alt+F5। आप या तो Alt+F5 बटन प्रेस कर सकते हैं, या आप यहाँ जाकर के इंटर कर देंगे तो देखिएगा डेबिट नोट बाउचर यहाँ पे खुल जाएगा। पार्टी का नाम जिस आदमी से आपने माल खरीदा था, जैसे आरके ट्रेडर्स से हम माल खरीदे थे, आरके ट्रेडर्स हम यहाँ पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम एंट्री यहाँ से पास करेंगे। पास करने के लेजर अकाउंट यहाँ पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई ना तो परचेज लिखा है ना सेल लिखा है, ये लेजर अकाउंट लिखा है। इसका मतलब हुआ कि जो हमने परचेज रिटर्न का बनाया था वो रिटर्न मुझे यहाँ फिल करना होगा। तो जैसे हम रिटर्न फिल करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे आइटम नेम के अंदर, तो आइटम क्या आपने खरीदा था, तो जैसे हमने आइटम साड़ी खरीदा था, तो साड़ी में हम 2 पीस वापस से दे रहे हैं इसको, जिसका रेट 2500 रुपया था। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस रेट पे आप माल खरीदे हैं उसी रेट पर माल वापस होता है। अगर आप 2500 में खरीदे हैं तो 2500 पे ही सामान वापस होगा, ना कि उस पे कम पर होता है। बाकी क्या होता है कि सप्लायर का अगर कोई विशेष कोई कंडीशन है तो वो कंडीशन बेस पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम 2500 पर ही वापस कर रहे हैं। एंट्री हम यहाँ से पास कर देंगे। जैसे एंट्री हमारे यहाँ से पास हो जाती है, फिर आप क्या करिएगा, अपना रिपोर्ट देखिएगा। रिपोर्ट के लिए आप बैलेंस शीट पे जाइएगा, Alt+F1 बटन दबाइएगा, तो देख सकते हैं इस बार जो पहले 7500 रुपया मेरा बकाया हुआ करता था, अब वो बकाया मेरा 2500 रुपया, यानी अभी भी हमें जो मेरा सप्लायर है आरके ट्रेडर्स, अभी मुझे उसको 7500 की जगह 2500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप परचेज रिटर्न का बाउचर पास कर सकते हैं। थैंक यू सर।